नमस्कार दोस्तों, एक क्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लाया है कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट। फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम करा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। ये कंप्यूटर टॉपिक पहले भी बता चुके हैं, तो हर एक एग्जामों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो एग्जाम एनटीपीसी चल रहा है उसके प्रत्येक शिफ्टों में आप देखते होंगे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे जो एग्जाम होगा ग्रुप डी का होगा या CGL LDC, इस सब का जितना भी एग्जाम गवर्नमेंट का सभी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आप पहले जो पार्ट देखे होंगे तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो सेकेंड पार्ट है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारा पहला है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है। तो किसी संगठन के वेबसाइट का .com सूचित करता है कमर्शियल वेबसाइट का। आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो www.com या www.in लगता है, तो .com जो होता है वह सूचित करता है कमर्शियल वेबसाइट का। नेक्स्ट देखते हैं, इथरनेट का उदाहरण है। इथरनेट का उदाहरण है लेन। इथरनेट उदाहरण है लेन का। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP/IP। फ्रेंड्स, अभी जो एग्जाम दिए हुए कुछ फ्रेंड्स, आप देखते होंगे ये क्वेश्चन पूछा था, तो नेट में प्रयुक्त जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन होता है, तो TCP/IP आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है वे क्या कहलाता है, तो हाइपर लिंक कहलाता है। हाइपर लिंक क्या कहलाता है, तो किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या पेज खुलता है उसको हाइपर लिंक कहते हैं। आगे आता है हमारा, आगे समान वेब एड्रेस स्थित होता है। जो समान वेब एड्रेस होता है वे स्थित होता है URL में। किस में होता है, URL। अब URL का फुल नेम क्या है, E से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स, L से लोकेटर, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, विंडोज में एमी का अर्थ है। तो विंडोज में एमी जो होता है, ME का अर्थ होता है मिलीनियम। मिलीनियम इसका एमी का अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है URL HTTP। WWW में HTTP क्या होता है, तो एक होता है एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रकार आता है, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट पर उस पर जो पाया जाने दस्तावेज होता है उसको कहा जाता है वेब पेज। कोई वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं और उस पर सर्च करते हैं, जो हमको मिलता है उसको क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है, वह सर्च इंजन कहलाता है। जैसे गूगल है, क्रोम है, क्या है, सर्च इंजन है। इसमें नेक्स्ट आता है, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या करते हैं। आप ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसे यदि टैब को बंद करना होगा तो कीबोर्ड के साथ यदि बंद करना होता है तो Ctrl+W भी दबाएंगे तो क्या होगा, वो ब्राउजर बंद हो जाएगा। ये तो आप माउस से भी क्लिक करते हैं, लेकिन इसको कीबोर्ड से करना होगा तो Ctrl+W करेंगे तो क्या होगा, ये वह टैब जो खुला होगा वह बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट है फ्रेंड्स, तो होस्ट शब्द का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो वो होस्ट कहलाता है, उसका होस्ट का वही अर्थ होता है। ठीक है, तो वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा उसको होस्ट बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं। आप देखते हो ईमेल खोलते हो तो भी जो अनचाही ईमेल आता है उस ईमेल को कहते हैं स्पैम। इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, अवांछित विज्ञापन होता है उसको स्पैम बोलते हैं। आगे आता है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोक्ताओं के खिलाफ। इस बार नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होता है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग होता है अनाधिकृत उपयोक्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट आता है, कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पर रह गए फ्लॉपी डिस्क में से आता है। यहाँ पर है, कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो ये बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस से आता है, कहाँ से, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से। इस बॉक्स देख लीजिएगा, बॉक्स में लिखा है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चार भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, इसे IP एड्रेस कहते हैं। मतलब IP एड्रेस द्वारा है कोई कंप्यूटर को पहचाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो मल्टीमीडिया देखते हैं, पहले मोबाइल नहीं था, मल्टीमीडिया मोबाइल आ रहा है। तो मल्टीमीडिया क्या मतलब होता है, तो मल्टीमीडिया में सम्मिलित होता है टेक्स्ट रहेगा,
ग्राफिक्स दिया रहेगा, एनिमेशन दिया रहेगा, ऑडियो दिया रहेगा, वीडियो दिया रहेगा। ये सब चीज़ आपको दिया रहता है उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कोई भी सेट है तो उसको क्या होगा, उसमें टेक्स्ट दिया रहेगा, ग्राफिक्स दिया रहेगा, एनिमेशन दिया रहेगा और ऑडियो और वीडियो दिया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल फोटो और स्कैन किए इमेज को BMP, JPG, GIF आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो JPG, BMP, GIF इस सब के फॉर्मेट रखा जाता है, उसको बिटमैप ग्राफिक्स कहा जाता है। क्या, बिटमैप ग्राफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटे भौगोलिक चित्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। लैन आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट है वीडियो प्रोसेसर, जो चित्र को स्टोर और प्रोसेस करता है, डैश में होता है। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है वो VGA तथा मेमोरी में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है, ये कब होता है, तो फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को जब आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग होता है फाइल नेम एक्सटेंशन का। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको जरूर इस वीडियो को याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आराम से आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी से रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा था, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है। क्या है, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी, माने डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्टरी, तो उसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट है MS वर्ड। MS वर्ड जानते हैं, MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड एक प्रोग्राम है, उसका प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु MS प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल हो, जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है उसको टूल बार कहते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, आगे यहाँ पर है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। अब मल्टीमीडिया का डिफिनेशन है, मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया समझ लीजिए, तो कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों को प्रयोग का तरीका को मल्टीमीडियम कहलाती है। अगला आता है, अगला है MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है। MS ऑफिस आप ओपन कीजिएगा, उसमें Ctrl+U डालिएगा, Ctrl+U बटन दबाइएगा तो आपको होता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन, माने जो सिलेक्ट किए हैं, जो लिखना है आपको टेस्ट करना है उसको अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U शॉर्टकट की दबाते हैं। ठीक है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पर आप कीबोर्ड दबा के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F। वर्ड जो प्रोग्राम होता है Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तब वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F जो शॉर्टकट की है इसका प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयोग होता है अंडू के लिए। ठीक है, अंडू जो होता है UNDO, आप देखिए वहाँ पर दिया रहता है ऑप्शन में खोलते हुए मैसेज का, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट की है Ctrl+Z दबाइए, अंडू के लिए प्रयोग हो जाएगा। अब आता है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है इंसर्ट पेज ब्रेक, या Ctrl+Enter दबा देंगे, पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, इसे पॉइंट देख लीजिएगा, भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था, सीडेक पुणे द्वारा किया गया था परम कंप्यूटर का विकास। नेक्स्ट आता है MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है। मान ली MS प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट या डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+P।
Ctrl+V दबाएंगे तो क्या जो कंटेंट हम कॉपी किए उसको पेस्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की इजी होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कंप्यूटर को हैकर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कंप्यूटर के हैकर से बचने के लिए हमें फायरवॉल का इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर को हैकर से बच जाएंगे। आगे आते हैं और नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है। तो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या होगा, इसका हम शॉर्टकट कर सकते हैं Alt+F4 या फाइल क्लोज कर देंगे या फाइल एग्जिस्ट या विंडो में X बटन दबाएंगे। शॉर्टकट सबसे Alt दबाएंगे और F4 दबाएंगे, जो हमारा प्रोग्राम एप्लीकेशन खोले हैं वो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट। जो एक्सेल में प्रयोग होने वाले जो कीबोर्ड है उसका शॉर्टकट क्या है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की जो है एरो की जो दिया आता है, एरो की आप देखते होंगे कीबोर्ड में देखिएगा, तो एरो की होता है। तो एरो की होता है ये एरो की वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे करने के लिए एरो की का प्रयोग करते हैं। उसमें इंटर आता है, वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना, उसको इंटर करते हैं। Alt+Enter दबाते हैं। उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना हो तो Alt+Enter दबाते हैं। Ctrl+Space देते हैं। वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+Space करते हैं। कैसा एक्सेल में यदि काम करते होंगे तो इस की का आपका जरूर पड़ता होगा। यही से क्वेश्चन क्या होता है, उठाता है आपका। तो उसी सेल में एक लाइन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा की का यूज करते हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा Alt+Enter, Alt+Space तो आपका क्या होगा, Alt+Enter होगा। वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना होगा तो Ctrl+Space होगा। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है Shift+Space होगा, वर्तमान सेल के पूरे रो को सिलेक्ट करना है। वर्तमान जो सेल होगा उसको पूरे रो को सिलेक्ट करना होगा तो Shift+Space करेंगे। ठीक है, होम आता है बटन, तो होम किसी रो को आरंभ में आना। Ctrl+Home दाते वर्कशीट के आरंभ में आना, या Ctrl+Int होता है वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। Ctrl+Page डाउन का ऑप्शन आता है, उसको हम की दबाएंगे तो अगले नेक्स्ट वर्कशीट में आ जाएंगे Ctrl+Page। यानी ये सब जितना ये प्रोग्राम है कार्यक्रम में, सब क्या हम शॉर्ट की के द्वारा कर सकते हैं सेक्शन में। Ctrl+G दबाएंगे तो गो टू किसी विशेष सेल में जाना होगा तो Ctrl+G दबा देंगे। Ctrl+Page अप करेंगे तो पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना, जो पिछले पेज हम वर्कशीट करेंगे उसमें जाना होगा तो Ctrl+Page अप दबा देंगे। टैब है तो टैब क्या करेंगे, टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना होगा तो हम टैब दबा देंगे। ये सब जितना Ctrl+, Shift+Space, होम कंट्रोल सब किसमें कीबोर्ड आप देखिएगा उसमें मिलेगा, वहाँ पर लिखा भी रहता है कंट्रोल छोटा सा, और Alt की में लिखा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl+N। तो Ctrl+N आता है नया वर्कबुक खोलने के लिए। यदि नया वर्कबुक हमको खोलना उसमें काम करने के लिए तो Ctrl+N दबाएंगे। उसमें नेक्स्ट आता है Ctrl+D। तो Ctrl+D दबाएंगे तो फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना होगा तो क्या करेंगे, Ctrl+D दबा देंगे। नेक्स्ट आता है Ctrl+R। फील्ड राइट वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना होगा तो Ctrl+R। Shift+Tab होता है वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना होगा तो Shift+Tab दबाएंगे। Ctrl+O ऑप्शन दबाएंगे, पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना होगा तो Ctrl+O दबा देंगे। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है Ctrl+W। Ctrl+W का उपयोग करते का वर्तमान विंडो को बंद करना होगा तो हम Ctrl+W दबाएंगे, हुए विंडो क्लोज हो जाएगा। Ctrl+Tab कब देना है, तो एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना होगा तो Ctrl+Tab क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संक्षिप्त रूप एवं पूर्ण रूप। जितना हम यूज करते हैं इसमें जितना भी वर्ड है उसका संक्षिप्त रूप क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है, जो अभी क्वेश्चन इससे पूछ रहा है एग्जाम में, तो इसको आप देख सकते हैं। इसका यदि स्पेशल वीडियो भी हम प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं फुल फॉर्म से नाम से। उसमें कंप्यूटर के साथ साथ और भी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट में उस सबको हम डिस्कस करते हैं, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम देखते हैं। इसमें हमारा CAD है पहला है, तो C से होता है कंप्यूटर, A से होता है एडिट और D से होता है डिजाइन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे आता है MICR, ये पहले आया होगा वर्ड। तो MICR से M से होता है मैग्नेटिक, I से होता है इंक, C से होता है करेक्टर, D से रिकॉग्निशन।
तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन से क्या होगा, MICR का फुल नेम हो गया। नेक्स्ट आता है DPI। तो DPI होता है डॉट्स पर इंच, D से डॉट्स, P से पर, I से इंच। तो DPI होगा डॉट्स पर इंच। तो आपको याद होगा कैड का क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, MICR का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, और DPI का हो गया डॉट्स पर इंच। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ECS। ECS है, इसको आप देख लीजिए। ECS का E से इलेक्ट्रॉनिक, C से क्लियरिंग और S से सर्विस। तो ECS होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट आता है NIC। तो NIC का फुल फॉर्म हो जाएगा N से नेटवर्क, I से इंटरफेस और C से कार्ड। तो NIC का फुल फॉर्म हो जाए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर इसमें क्वेश्चन आता है क्या, ये आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट किया है तो इस पर क्वेश्चन ही से देगा, तो देगा फुल फॉर्म NIC का फुल नेम क्या होगा, इसका फुल नेम क्या नाम, ऑप्शन दिया रहेगा NIC का ये सब। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देगा, नेटवर्क इंटरनेट कुछ देके देगा, इस ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन करके देगा, आप उसी में कंफ्यूजन चूज करना होता है। तो आप यदि याद किए होंगे तो आप इसको क्या सही आंसर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है NPH, आगे देखते हैं। तो आता है MPEG। तो MPEG होता है मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इस बार आता है ALU। तो ALU को होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF आता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इस बार आगे आता है IRC। तो इंटरनेट रिले चैट, आपको याद होगा, पहला बताए थे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, MPEG मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और GIF होता ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं IRC होगा इंटरनेट रिले चार्ट। आगे आता है SIM। SIM है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। SI सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। LSI क्या होता है, तो L का होता है लार्ज, S से होता है स्केल, I से होता है इंटीग्रेशन। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है LSI होता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं IBM। तो I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस, M से मैकेनिक्स। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स क्या होता है इसका, IBM फुल। DVD आता है DVD डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। HTML एक होता है, तो HTML पहले आया है, तो HTML के यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है SQL। SQL हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है SQL का। सर OCR आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है। इस बार नेक्स्ट देखते हैं SMS। जो SMS आप जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं आप। तो SMS का होता है फुल फॉर्म क्या, S से शॉर्ट, M से मैसेज, S से सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS का। UPS जो बैटरी होता है कंप्यूटर में, देखते हैं UPS। तो UPS का फुल फॉर्म होता है U से इनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, पावर सप्लाई करता है, उसे होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। रैम आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो बहुत ही एग्जाम में पूछ चुका है रैम का। रैम तो लगभग एग्जाम में पूछता ही है, अब देखते होंगे फिर इस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। तो रैम का आपको मिलेगा ही, रैम आता है एक रोम आता है। ठीक है, दोनों आपको कोई ना कोई एग्जाम में मिल ही जाता है लगभग। आप देखते हैं OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है OMR का, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसी के बगल में था USB। तो इसमें होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। आप देख सकते हैं मॉडम क्या जानते हैं, इसमें सिम डालकर हम नेट यूज करते थे पहले। तो मॉडम क्या होता है, मॉडम का होता है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर क्या मॉडम का होता है। एक होता है स्वान का S से स्टेट, W से वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं स्वान। URL तो URL क्या होता है, U से इन्फॉर्म, R से रिसोर्स, L से लोकेटर, इन्फो रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स RDBMS। तो RDBMS जो होता है, इसका होता है R से रिलेशनल, D से डाटाबेस, M से मैनेजमेंट, Y से सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का फुल हो जाएगा। WL हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप। WL क्या हो जाएगा, वायरलेस लोकल लूप हो जाएगा। इसमें लैन आता है, तो लैन का फुल में लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस होता है, वायरस जानते हैं, तो वायरस होता है V से विटल, I से इंफॉर्मेशन, S से रिसोर्स, U से अंडर, C से सीज। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट आता है WEP।
तो WP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी ये WP का फुल था। बताया दे रोम, तो रोम देखिए रोम रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। तो विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है क्लिप बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है। तो प्रिंट के लिए फाइल को चुना जाता है। उस पर आगे देखते हैं, आगे है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है, न्यू कमांड होता है। आगे देखते हैं, आगे आता है फाइल एक्सटेंशंस का प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग कब किया जाता है, तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से सेव करना हो तो सेव, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। इस पर नेक्स्ट है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है। तो विद्यमान डॉक्यूमेंट का प्रयोग करना एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा था ट्वेस्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की क्या है, तो होम है। टेस्ट में पंक्ति का आरंभ में जाने के लिए कौन की दबाते हैं, तो होम। किसी कलम में ट्विस्ट या पर्याय अलाइन होते हैं वो लेफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फाइल में जब चार्ट बनाना हो तो होता है चार्ट विजार्ड। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लगता है सीडी एवं हार्ड डिस्क को समांतर कहा जाता है। सीडी और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रोम को फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस था, लेकिन सीडी और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अगला आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस जो विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर। ठीक है, आगे आता है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। आप अपना पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। किस में रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट में अपना पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। आगे आता है एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। तो एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, सेल का रो और कॉलम लेवल को, सेल का रो और कॉलम लेवल को। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए बोर्ड शॉर्टकट है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए बोर्ड शॉर्टकट है F5। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड ऐप पर प्रयुक्त भाषाएं। तो वर्ल्ड वाइड ऐप पर जितना ही प्रयुक्त भाषा है उसका यहाँ पर एक जगह संकलन है, इसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखिएगा, इसको जूम भी कर सकते, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी है। HTML का प्रयोग होता है। तो HTML को होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एस से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और N से लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, याद हो गया होगा। इस बार आगे है XML आता है, ये भी क्या है, लैंग्वेज है। एक से होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है XML का होता है। XHTML वो आता है एक लैंग्वेज, ये है एक्सटेंसिबल HTML। जावा स्क्रिप्ट आता है और PHP आता है, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 1835 में टेलीग्राफ की खोज सैमुअल FB मोर्स तथा सर चार्ल्स विस्टन द्वारा की गई थी। ये किसके द्वारा की थी, सैमुअल FB मोर्स और सर चार्ल्स विस्टन द्वारा टेलीग्राफ की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रोग्राम की विशेषता। वर्ल्ड प्रोग्राम की विशेषता जो स्पेलिंग आदि की समान त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उससे ठीक कर लेता है उसको कहते ऑटो करेक्ट। देखते हैं आप गूगल में सर्च करते होंगे तो गलती भी आप बोलने में क्या वो सही वर्ड खोज लेता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का फंक्शन होता है जो ऑटो करेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। आगे आता है स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं। तो स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं। तो कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले।
अगला आता है हमारा ब्लॉग शब्द दो शब्दों को संयोजन है। जो ब्लॉग शब्द आता है दो शब्दों को जीवन का, वेव लॉग और वेव लॉग। ब्लॉग जो शब्द है दो शब्दों का संयोजन किसका, वेव लॉग का जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। तो ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है, तो ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। कोई भी ईमेल एड्रेस होता है प्रयोक्ता के नेम होता है, उसके बाद डोमेन नेम जीमेल है या रेडिफ है, ये सब क्या दिया रहता है ईमेल एड्रेस में। आगे देखते हैं, अगला हमारा आता है ऐसे युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मोडम। मोडम क्या है, ऐसी युक्ति है जो आंकड़े के आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWUN है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWUN है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है। और कौन शॉर्टकट की है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का देंगे तो क्या होगा, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो परस्पर संबंधी रिकॉर्ड को समूह कहते हैं डाटाबेस। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। माने एक ही डाटा उसको कई जगहों पर सेव करते हैं तो वो कहलाता है रेड्यूडेंसी। ठीक है, अगला आता है फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। उपयोगकर्ता जो यूज करता है वह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देकर, जब बूटिंग करेगा उसके प्रोग्राम की सूची देकर से पता कर सकता है तो कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप की विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। इसमें नेक्स्ट हमारा है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। सूचना को डिस्प्ले करना हो या प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है विंडोज कहलाता है। अगला आता है MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। ये दो वीडियो में आपको कंप्यूटर का टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर दिए। ये महेश वर्मा का जो 7 संग्रह है वहाँ से लिए फ्रेंड्स, उसमें जितना है कंप्यूटर का संक्षिप्त में दिया है और इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको एग्जामों में नहीं आता है। जो आपका NTPC हो गया, रेलवे हो गया, SSC के एग्जामों में यही सबसे क्वेश्चन उठाता है, तो आपका कंप्लीट कर दिए हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि सब्सक्राइब करते हैं तो और भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपको फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो रहते हैं। थैंक्स।